जिन बच्चों को लोग अपने बुढ़ापे की लाठी, अपने जीने का सहारा और न जाने क्या क्या संज्ञा देते हैं, कई बार वही बच्चे उन माता पिता को जो परिणाम देते हैं, उनके लाड प्यार, उनके सारी उम्र के समर्पण का जो सिला देते हैं, वह सुनकर मानवता भी रो पड़ती है। ऐसा ही कुछ वाकया हुआ है उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर में। जी हाँ दोस्तों, मैं अजय साहनी स्टार अपने रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को लेकर चलता हूं बेलहर थाना अंतर्गत आने वाले संत कबीर नगर के एक गांव में, जहां पर मानवता शर्मसार हो गई। एक ऐसी हैवानियत, एक ऐसा इतना निरीह अपराध सामने आया जिसे बयां करना भी अच्छा नहीं लगता। दर्द से भर जा रहा है हृदय, लेकिन व्यक्त तो करना पड़ेगा। आप सोचिए कि अपने 8-8 बच्चों को माता पिता किन परिस्थितियों में, अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, गरीब हो या अमीर हो, मिलकर किसी भी तरह अपने खुद रूखा सूखा खाकर, फटा पुराना पहनकर अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं। वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो खुद कमाने लगते हैं, अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करने लगते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता की भी सारी ज़रूरतें पूरी करने लगते हैं। 9 महीने माँ के कोख में रहने के एवज में बहुत सारे बच्चे, चाहे वो बेटी हो या बेटा, अपने माता पिता को सारी उम्र 90 वर्षों तक से भी ज़्यादा कभी कभी ढोते हैं, संभालते हैं। चाहे जिस परिस्थिति में माता पिता चले जाएं, उसमें उनका साथ देते हैं। लेकिन बेलहर थाना अंतर्गत यह शर्मनाक वाकया सामने आया है दोस्तों। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो विगत दिनों कोरोना से मर गया, गोरखपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया था उसके 3 बेटों ने। 3 बेटे जिसके हों, सोचिए वो दुनिया का कितना ताकतवर शख्स अपने आप को कहता है या महसूस कर सकता है। लेकिन उन 3 बेटों ने उसे एडमिट तो कराया, उसका इलाज कराया, लेकिन कुछ दिन पहले डॉक्टरों ने कह दिया कि इसे कोरोना हो गया है और आप लोग कहीं और दिखाएं। बेटों ने उस बुजुर्ग को कहीं और दिखाने की जहमत न की या और अपने पैसों को खर्च करने का कोई उनके अंदर व्यवस्था न थी या उनकी चाहत न थी। चाहे जो भी हुआ, उन लोगों ने किसी और अस्पताल ले जाने से बेहतर उस बुजुर्ग को वापस घर लेकर चले आना बेहतर समझा। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि परसों के डेट में उस बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। कल जानते हैं उसके बेटों ने क्या किया? मृत्यु हो गई तो उसे हॉस्पिटल से किसी तरह लेकर तो चले गए लोग गांव, लेकिन गांव ले जाकर देखिए उनका इरादा कितना अजीब हो गया कि उस मृत पिता के शरीर को उन 3 बेटों ने मिलकर मुखाग्नि देना वाजिब नहीं समझा। हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार अग्नि को समर्पित किया जाने वाला यह शरीर को उन लोगों ने छूना भी मुनासिब नहीं समझा। कोरोना हो जाएगा इस डर से उसको किसी भी तरह जैसे तैसे खींच खांच कर नीचे उतारे लोग, और निर्णय लिया 3 बेटों ने मिलकर कि इनको शमशान भूमि नहीं ले जाएंगे, दाह संस्कार नहीं करेंगे। क्या करेंगे जानना चाहते हैं आप लोग? बहुत कष्ट हो रहा है बताते हुए। गांव के कुछ लोग आए अंतिम संस्कार की आगे की क्रिया करने में उनकी मदद करने को, लेकिन इन नालायकों ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया और कहा नहीं, हम लोग इनको छूना नहीं चाह रहे हैं, कोरोना फैल जाएगा। शासन सत्ता सरकार इतना जागरूक कर रही है, आप लोग जागरूक होइए। और उन लोगों ने अपने पिता की उस चिता छोड़िए, चिता तो बाद में होती जब वो शमशान जाते, लेकिन उस शरीर को, पार्थिव शरीर को चिता तक ले जाने से बेहतर आग के हवाले सुपुर्दे खाक, जो कुछ भी कहते हैं वो करने से बेहतर, जानते हैं इन लोगों ने क्या किया? खेत में जेसीबी मशीन मंगवाकर गड्ढा खुदवाया और जेसीबी से ही उठवाकर, जेसीबी के उस आगे के पोर्शन से उठवाकर उस शव को गड्ढे में डलवा दिया।
शर्मनाक वाकया। बताइए, कोई बेटा अपने पिता जिसकी गोद में वो खेल कर बड़ा हुआ हो, जिसकी अंगुली पकड़ के चलना सीखा हो, वह किसी भी बीमारी से पीड़ित हो जाए, तुम अपने आप को एक बार ग्लव्स पहन लेते, सारे वो मास्क और सारे जो है सिस्टम जो भी पीपीई किट जो है पहन लेते और तब जाकर यह करते, ये समझ में आ रहा है। लेकिन इस तरह से उस शव को मतलब इस लेवल पे लेकर जाना बहुत कष्टकारी बात है। और ऐसा किसी भी पुत्र या किसी भी बच्चे को यह शोभा नहीं देता कि वो अपने माता पिता के उस शरीर का, जिस शरीर से वो जन्म लिया है, उस शरीर का इतना बड़ा अपमान कर दे। अगर वह स्वस्थ है तो मान लीजिए कोई बेटा सही मायने में कहा जाए तो उस योग्य नहीं है, स्वस्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, स्वयं बीमार है, विकलांग है, तब तो एक बार ये सहनीय है कि वह स्वयं अपनी शरीर को संभाल नहीं सकता या अक्षम है किसी मामले में किसी वजह से, तब तो एक बार समझ में आता है। शायद उसका हृदय से वो रो रहा हो, चाह रहा हो, लेकिन ऐसा न कर पाया हो, या दूर है, यदा कदा कहीं दूर है, विदेश है, कहीं और है। लेकिन बताइए, वो मौके से रहकर उन लोगों ने यह करना उचित नहीं समझा। कितना हृदय विदारक बात है। गांव वालों ने बताया कि विगत कुछ वर्षों से उन्हें टीबी की शिकायत थी। टीबी एक ऐसा बीमारी है जो छुआछूत से फैलता है, ये सही है। तो सोचिए कि कितने दिन तक उन लोगों ने उन्हें कुसेवा किया होगा। जो बेटे इस तरह डर रहे हैं कोरोना से मरने से, संक्रमण से, बहुत से बच्चे हैं, जो बहुत से परिवार हैं जो कोरोना से बहुत ज़्यादा आहत हो गए, परिवार का परिवार साफ हो गया। लेकिन फिर भी विगत कुछ वर्षों से वह टीबी के मरीज थे और टीबी का इलाज उनका जैसे तैसे चलाया होगा उन लोगों ने। लेकिन आज वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, ऐसा डॉक्टरों ने उन्हें बता दिया। ठीक है, बेहतर हुआ होता, वो लोग गांव लाने से अच्छा था वहीं कहीं जो है, क्या कहा जाए। चलिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस बहुत कष्ट हुआ तो सोचा आप लोगों से व्यक्त कर दूं। बस आते हैं अगली खबर के बाद।